क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। इससे पहले जो है 18 क्वेश्चन करा दिए हैं पूरे इस चैप्टर के। देखो, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात रेशो पूछा है भाई तुमसे क्या है। तो यहाँ देखा भाई, धारा की अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, नाव का समय। देखो समय की बात है, समय तो समय दो समय है। एक तो समय है अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, और एक है प्रतिकूल, प्रतिकूल है मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है, यहाँ समय ले रहा भाई धारा की दिशा में, अगर 1 घंटा लग रहा है तो धारा की जितना समय लेता स्थिर जल में नाव के चाल तो धारा का वेग का अनुपात पूछा। प्रतिकूल जाने में समय का आधा समय लेती है। तो यहाँ जो है अगर 1 घंटा लगेगा तो प्रतिकूल जाने में जो है आधा घंटा लगेगा, यानी कि यहाँ 1 लगेगा तो यहाँ 2 लगेगा, समय दोगुना लगेगा। देखो ध्यान करो, अनुकूल जाने में धारा की दिशा में स्पीड तेज होगी तो 1 घंटा लगेगा, प्रतिकूल जाने में स्पीड घटेगी तो 2 घंटे लगेंगे। यहाँ चालों का रेशो पूछा है, तो चाल जो है समय का उल्टा चाल होता है भाई, समय का उल्टा चाल। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल बदल जाएगी। अब यहाँ जो है चाल में लगाऊं तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की, यानी कि धारा की चाल, धारा का वेग तथा नाव की चाल तथा धारा का वेग का बात पूछी है उसने, तो मैंने जोड़ दिया भाई। एक बार जोड़ दूं इन दोनों को तो जोड़ के तुम्हारा होगा यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल की बात करूं तो चाल, धारा की दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी भाई, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, नाव की चाल भी जुड़ जाएगी, जुड़ के कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाएगी, तो 2 में से 1 गया तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, यहाँ समय दिया है इसने, तो समय दिया 2, कैसे भाई, धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ लिखा धारा की विपरीत दिशा में, दिशा विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में समय दिया है, और इधर दिया है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। एक धारा की विपरीत दिशा में समय दिया है, एक धारा की दिशा में समय दिया है। धारा की विपरीत दिशा में समय दिया है 8 घंटे और 48 मिनट। 8 घंटे 48 मिनट को जो है हम घंटे में बदल देंगे इस 48 मिनट को, तो कैसे करेंगे, 8 से ही 48 बटे, और यहाँ करेंगे 60, क्योंकि घंटा बनाना है मिनट का भाई, तो 60 से भाग लगाओगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। उसके बाद देखा भाई 8 पंजे 40 और 40 और 4 44, यानी कि 44, यहाँ देखो 44 बटे 5 घंटे, और धारा की दिशा में दे रखा उसने कितना, ये 4 घंटे, 4 घंटे का समय लगता है। अब अगर चालों की बात करूं मैं यहाँ, तो इसकी गुणा इसमें कर दो भाई, गुणा करी मैंने तो यहाँ आया तुम्हारा 44, इधर आया 20। अब बात आई कि धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में। ठीक है, तो देखो धारा की दिशा में अगर बात करूंगा मैं, तो यहाँ मैंने विपरीत दिशा लिख रखी, धारा की दिशा लिख रखी, तो ये मुझे इधर पहुंचाना था। तो ध्यान करियो, इसमें एक बार मैं जोड़ रहा हूं तो ये जाएगा तुम्हारा 64, एक बार घटा रहा हूं, यानी कि इस एक काम करो, पहले विपरीत दिशा की बात आई तो मैंने घटा लिया, घटाया तो कितना बचा तुम्हारा 24, और धारा की दिशा में यहाँ बची भाई चाल, जो ये चाल है यह है तुम्हारी जो है 64। लेकिन उसने रेशो जो पूछा था वो पूछा था शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग। ठीक है, तो नाव की चाल, नाव और धारा, तो ये बदल देंगे, इधर 64 कर देंगे और इधर 24 कर देंगे, और 8 से काट लेंगे, फिर 8 8 64 और 8 3 24, ये उनकी चालों का अनुपात है भाई, 8:3
3 चालों का अनुपात है क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, एक शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से तैर सकता है कोई व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ दूरी बराबर है भाई, दूरी बराबर सूत्र है, यानी कि धारा की दिशा में नाव व्यक्ति का वेग या नाव का वेग है ना, धारा की दिशा में वेग गुणा धारा की विपरीत दिशा में वेग बटे चालों का योग और गुणा में समय। ये है भाई धारा की दिशा में नाव का वेग, तुम्हें पता है देखो शांत जल में नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगी तो कितना जाएगा 6 किलोमीटर, और जब विपरीत दिशा में जाओगे तो चालें आपस में घट जाओगी, गुणा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इन 6 और 4 का योग 6 और 4 कितने हो गए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा में समय रखा 1 घंटा। तब जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जाएगा तुम्हारा भाई 24 और बटे में 10, और जब 1 0 नीचे आ रही है तो एक अंक पर जो है इकाई 1 यूनिट से साइड से एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो 2.4 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी भाई। जो दूरी थी 2.4 किलोमीटर की दूरी थी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है, ये इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को देखो भाई, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से ही 4/1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ किलोमीटर है तो ये घंटे में चेंज करना पड़ेगा, जैसे लिखा 11 × 44 और 1 45 और बटे 2, घंटे में चेंज करो तो गुणा करनी पड़ेगी यहाँ 60 से, और इतनी दूरी कर रहा है भाई कितनी 3/4 किलोमीटर की दूरी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि धारा की दिशा में 7 से ही 1/2 यानी कि 15/2 मिनट में, इसे भी घंटे बना लो भाई 60। तो यहां भी इतनी दूरी तय कर रहा है भाई, तो यहां तो लगाओ धारा की विरुद्ध, तो विरुद्ध चाल यहां जो है दिशा में चाल, यानी कि दिशा में चाल, प्रारंभिक स्थान 12, दिशा में चाल किसकी, धारा की दिशा में चाल। तो यहाँ देखा भाई, इनसे अगर मैं काट लगाऊं यहाँ तो 15 × 15 15 × 45 होगा, 15 × 4 60 होगा। उसके बाद मैंने 3 से 3 खत्म कर लिया, इससे जो है 3 से 3 खत्म और तो नहीं होने का, 15 × 4 60, और यहाँ है भाई 4, ये तुम्हारा यहाँ पे 4 था, ये एक 4 से 4 खत्म, अब क्या बचा केवल 4। तो यहाँ 4 आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में चाल आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ नीचे भी देखो काट के भाई, यहाँ 2 है, 15/2, 15 × 4 60, 4 बार चला गया, 4 से 4 खत्म। इन दोनों की गुणा करनी है आपस में, यहाँ त्रिया गुणा होगी 2 × 3 = 6, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा तैराक की शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, तो शांत जल में तैराक की चाल बराबर दोनों चालों के जोड़ के, यानी कि 4 + में 6/2 यानी कि 10/2 या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था भाई नाव धारा का, पूरे 22 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, पूरा मैथ करना है। और अब जो है तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई।